नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जॉब का एक नया नोटिफिकेशन निकला है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई के द्वारा कुल 77 पद यानी 77 पोस्ट डिफेंस सिविलियन स्टाफ के एडवर्टाइज किए गए हैं। इन डिफेंस सिविलियन स्टाफ के 77 पोस्ट के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स की वैकेंसीज निकाली गई है और ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज में कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसीज निकली हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि OTA चेन्नई के द्वारा जारी की गई है, इसका एक परफॉर्मा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट एडवर्टाइज की गई है वो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पोस्ट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, और एक पद विज्ञापित किया गया है। उसके बाद बात करें बी पॉइंट के ऊपर LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के 5 पद विज्ञापित किए गए हैं और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें 12th क्वालिफिकेशन इसकी रखी गई है और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर पर होनी चाहिए। और इन 5 पदों में 3 जनरल श्रेणी के लिए, एक अनरिजर्व LDCE के लिए, एक OBC एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित किया गया है। पॉइंट नंबर सी पर CMD यानी सिविल मोटर ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है और कुल पद 8 विज्ञापित किए गए हैं। और जो क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है और मैट्रिकुलेशन के साथ आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। CMD के 8 पदों में से 4 जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, एक जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए, 2 OBC के लिए और एक SC के लिए आरक्षित किया गया है। और एज लिमिट की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर डी पर कुक के 10 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 10 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन पास आपने कर रखी होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपको मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड आपका होना चाहिए। और इन 10 पदों में से 6 जनरल श्रेणी के लिए, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 2 पद OBC के लिए, एक SC के लिए आरक्षित किया गया है। और जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 वर्ष के बीच के अप्लाई कर पाएंगे। OBC के कैंडिडेट हैं वो 18 से 28 वर्ष के बीच में, SC के 18 से 30 वर्ष के बीच में के जो कैंडिडेट हैं वो कुक ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं पेंटर की, एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई है और पेंटर के लिए आपकी 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट इन ट्रेड यानी पेंटर की ITI आपके पास डिप्लोमा होगा, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं F पॉइंट की, ग्राउंड्समैन के 8 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 8 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है वो मैट्रिकुलेशन है। और इन 8 पदों में से 4 जनरल श्रेणी के लिए, एक UR ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड के लिए, 2 OBC एक्स सर्विसमैन के लिए, एक SC के लिए आरक्षित की गई है। बात करते हैं आगे जी पॉइंट की, फटीक मैन के 5 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 5 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन छह जनरल श्रेणी के लिए, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और एक जनरल श्रेणी हियरिंग इंपायर्ड के लिए, 3 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए, 4 OBC के लिए, 2 SC के लिए, एक ST के लिए पद आरक्षित किया गया है और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद के पॉइंट पर मसालची के 2 पद विज्ञापित किए गए हैं, दोनों ही जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसी प्रकार L पॉइंट पर मैस वेटर का एक पद हाई पॉइंट पर मैस वेटर का एक पद विज्ञापित किया गया है और एक पद के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन रखी गई है और एक पद जनरल श्रेणी के लिए ही आरक्षित किया गया है। बात करते हैं M पॉइंट पर। इस एडवर्टाइजमेंट पर कैडेट ऑर्डरली के
कुल 13 पद विज्ञापित किए गए हैं। कैडेट अर्दली के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन पास रखी गई है। और इन 13 पदों में से 4 जनरल श्रेणी के लिए, दो पद ये जनरल श्रेणी के आरक्षित किए गए हैं, इनके साथ डॉट लगे हैं, यानी ये वोमेन कैंडिडेट ही इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं आगे, एक एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित किया गया है। इसके बाद 2 जनरल श्रेणी के एक्स सर्विसमैन के हैं, एक ओबीसी का है और 2 पद ओबीसी लिखा गया, 2 डॉट लगाए गए हैं। डॉट का मतलब है कि 2 पद इन 13 पदों में से ओबीसी श्रेणी में वोमेन के लिए आरक्षित किए गए हैं और एक एससी श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार धोबी के 3 पद विज्ञापित किए गए हैं और ये तीनों जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। बात करते हैं धोबी की क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद ग्रूम का एक पद विज्ञापित किया गया है और ये ग्रूम का पद जो है वो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन 25 वर्ष के बीच के ही कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं आगे इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें एससी, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए पॉइंट नंबर बी पर एक इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि इन पदों के लिए जो अप्लाई करना चाहेंगे, चाहे वो एससी या ओबीसी या एसटी श्रेणी के लिए जो अप्लाई करना चाहेंगे, उन्हें ही इन पदों के लिए आयु सीमा में ऊपरी छूट में तभी आरक्षण छूट मिलेगी जब वो संबंधित एससी, ओबीसी और एसटी के पद के लिए ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर बताया गया है कि प्लेन पेपर के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट तैयार कर अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 4 पर इसमें बताया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में कि आपने जो प्रूफ अटैच करने हैं, इंक्लूडिंग 10th पास सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, और ये ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आपने कर भेजना है। और 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपने सेल्फ अटेस्टेड कर आपने भेजनी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपने अपने डिस्चार्ज बुक की जो सर्विस बुक है, जो डिस्चार्ज की जो बुक है, उसकी एक फोटोकॉपी आपने भेजनी है। यदि आप पहले से किसी सेवा में हैं तो आपने एनओसी अपने कंसर्न सीओ से एनओसी लेकर भेजना है। यदि आप जनरल श्रेणी से आरक्षित हैं तो जनरल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 50 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर क्रॉस जो कमांडेंट ओटीए चेन्नई की फेवर में भेजना है सभी कैंडिडेट्स ने। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें बताया गया है कि आप 5 फरवरी 2021 को साढ़े 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो पता बताया गया है वो कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, एसटी थॉमस माउंट, चेन्नई 600016 के पते पर आप अपना फॉर्म रजिस्टर्ड या साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इस प्रकार आप जो है इस पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 5 फरवरी 2021 से पहले अपना फॉर्म भरकर कमांडेंट ओटीए चेन्नई के पते पर आप रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। यह एक ऑफलाइन भर्ती है। इस भर्ती के लिए आप यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म चाहते हैं तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट भेजकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो, किस प्रकार से भर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।